वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे इम्तियाज़ अली ताज, इनके बारे में मालूमात। अपने लाफानी ड्रामा अनारकली की वजह से इम्तियाज़ अली ताज जिंदा जावेद है। ये ड्रामा उन्होंने 1933 में लिखा। इनके ड्रामे उर्दू अदब में बहुत मकबूल हुए। अनारकली के अलावा गूंगी चोरू, चाचा चक्कन, कमरा नंबर 5 काफ़ी मकबूल ड्रामे हैं, लेकिन शोहरत इन्हें अनारकली की वजह से हासिल है और इस ड्रामे की शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। इस ड्रामे में ताज की हुनरमंदी के जौहर सामने आते हैं। ड्रामा अनारकली शहजादा सलीम और कनीज़ अनारकली की दास्तान की माशिका है। ये उर्दू का पहला खालिस और कामयाब अदबी ड्रामा है, जिसमें किरदार निगारी, कालिमा निगारी और ख़ुद कलामी के उम्दा नमूने मिलते हैं। ख़ास तौर से ताज ने किरदार की बिकट तराशी में बड़ी महारत का सबूत दिया है। इस ड्रामे में थिएट्रिकल कंपनियों के लिए लिखे जाने वाले ड्रामों से अलग मवाद और असलूब मिलता है। सदियों पहले के मुगलिया शान व शौकत, जहाँ व जलाल का मुअस्सर अंदाज में पेश किया गया है। ड्रामे के प्लाट में कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ और कुछ ताज की तख़य्युल की रंग आमेज़ी है, जिसकी वजह से पस मंज़र मुस्तक़ीम और सहर आफ़री हो गया है। ताज की हुनरमंदी से अकबर के दरबार की मंज़र हमारे आँखों के सामने रहता है। इसका हर किरदार अपने अंदर इन्फ़रादियत रखता है। अकबर एक अज़ीमुल शान सल्तनत का शहंशाह है, तो दूसरी तरफ बाप की हैसियत से भी अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ एक इंसान भी है और अपने जज्बात को बालाए ताक रखने के लिए तैयार नहीं। ड्रामे की हीरोइन अनारकली के किरदार इसकी जान है। तकरीबी किरदार में दिल आराम का किरदार भी बड़ा अहम है। ड्रामे की सबसे बड़ी खुसूसियत शाही महल, शाही दरबार की मुकम्मल और कामयाब तस्वीरकशी है। महल के अंदर की रखाबतें, दरबार की साजिशें, मुग़ल बादशाह का रुआब और शान व शौकत कामयाबी के साथ पेश किया गया है। मुकालमे किरदारों के मुताबिक है। इसकी ज़बान अदबी और रंगीन है। ये 3 एक्ट का एक हज़निया ड्रामा है और फ़नी नुक्ते नज़र से भी बहुत दिलकश है। अनारकली को उर्दू ही नहीं, दूसरी ज़बानों के ड्रामों में भी इम्तियाज़ हासिल है और ये उर्दू अदब का कोहिनूर हीरा है। इसके बावजूद इसके साथ ये अलमिया है कि ये ड्रामा स्टेज होने से महरूम रहा। ताज ड्रामे की वजह तसनीफ़ बयान करते हुए लिखते हैं, मेरे ड्रामों का ताल्लुक़ महज रिवायत से है। बचपन से अनारकली की फर्जी कहानी सुनते रहने से हुस्न व इश्क और नाकामी नामुरादी का जो ड्रामा मेरे तख़य्युल ने मुग़लिया हरम की शौकत व तहम्मुल में देखा, इसका इजहार है। ड्रामों के अलावा इम्तियाज़ अली ताज ने मज़ाहिया फ़ीचर भी लिखे। चाचा चक्कन इसकी अच्छी मिसाल है। ताज बच्चों के अदब में भी मुमताज़ मुकाम रखते हैं। अपना रिसाला फूल बच्चों की तालीम व तरबियत के पेश नज़र जारी किया। औरतों के लिए भी इस्लाही कहानियाँ लिखी। उर्दू ड्रामा निगारों में आगा हश्र के बाद इम्तियाज़ अली ताज का नाम नुमाया है। इनका ड्रामा अनारकली दौर जदीद का नक्श अव्वल है। इसके मुतालिक इशरत रहमानी लिखते हैं, हमारे स्टेज ड्रामे का दौर जदीद अनारकली से शुरू होता है, लेकिन अफसोस इसी पर ख़त्म हो जाता है। अनारकली के अहम किरदारों में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहजादा सलीम बख्तियार, रानी अनारकली, सुरैया, दिल आराम वगैरह है। ड्रामा एक ट्रेजेडी पर ख़त्म होता है और ये तीनों अहम किरदारों अकबर, सलीम और अनारकली की ट्रेजेडी है। मुकालमा निगारी और किरदार निगारी ताज के फ़न की अज़मत की दलील है। ताज ने ऐसे किरदार की तख्लीक की जिस पर कभी ज़वाल न आएगा और अनारकली से बढ़कर आज तक उर्दू ड्रामे को कोई किरदार न मिला
تاج نے کلاسیکی ڈراموں کے اصولوں کو کافی حد تک ملحوظ رکھا ہے اور فنی وحدتوں کو برقرار رکھتے ہوئے تمام انسانی سطح پر ڈرامے کے واقعات کو پیش کیا ہے، لیکن تاج نے اس ڈرامے میں اسٹیج کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر اسے اسٹیج کیا جائے تو 8-9 گھنٹے کا وقت لگے گا، کیونکہ خود کلامی کے مکالمے ضرورت سے زیادہ طویل ہے۔ ان خامیوں کے باوجود بھی یہ ایک کامیاب ڈرامہ ہے۔ تو یہ تھا چھوٹا سا ایکسپلینیشن ڈرامہ انارکلی اور امتیاز علی تاج کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگا ہوگا، تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔